आखिर द्रौपदी युद्ध से पहले दुर्योधन से मिलने क्यों गई थी? दोस्तों, दुर्योधन और द्रौपदी की कहानी महाभारत का एक अत्यंत महत्वपूर्ण और संवेदनशील प्रसंग है जो अहंकार, अपमान और प्रतिशोध की भावना को दर्शाता है। कहानी की शुरू महाभारत की कथा में द्रौपदी और दुर्योधन के बीच कई तीखे और निर्णायक प्रसंग मिलते हैं, लेकिन एक सवाल अक्सर लोगों के मन में आता है, क्या द्रौपदी कभी स्वयं दुर्योधन से मिलने गई थी? और अगर गई थी तो क्यों? सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि महाभारत के मूल ग्रंथ में ऐसा कोई स्पष्ट और प्रमाणित वर्णन नहीं मिलता कि द्रौपदी स्वेच्छा से दुर्योधन से मिलने गई थी। लेकिन लोक कथाओं, जनश्रुतियों और आधुनिक कथाओं में इस घटना को अलग अलग रूपों में प्रस्तुत किया गया। इन कथाओं के आधार पर हम एक भावनात्मक और विचारशील कहानी को समझ सकते हैं। दूध सभा और का वह भयानक प्रसंग महाभारत का सबसे दुखद अध्याय है। जब दुर्योधन और उसके भाई दुशासन ने द्रौपदी का अपमान किया, उस समय द्रौपदी ने केवल अपने सम्मान की रक्षा के लिए ही नहीं बल्कि धर्म और न्याय के लिए ही आवाज़ उठाई। इस घटना के बाद उनके मन में कई सवाल और पीड़ा थी। क्यों उनके साथ ऐसा हुआ? क्या यह केवल अहंकार और देश का परिणाम था? कुछ लोक कथाओं में बताया जाता है कि इसी पीड़ा और जिज्ञासा के कारण द्रौपदी ने एक दिन दुर्योधन से मिलने का निर्णय लिया। यह कोई साधारण मुलाकात नहीं थी, बल्कि एक स्त्री के आत्मसम्मान, न्याय और सच्चाई की खोज का प्रयास था। कहानी के अनुसार एक रात द्रौपदी चुपचाप हस्तिनापुर के महल में पहुंचती हैं। वहां वह दुर्योधन से मिलती हैं और उससे सीधा प्रश्न करती हैं, तुमने मेरे साथ इतना बड़ा अन्याय क्यों किया? क्या तुम्हें धर्म का भय नहीं लगा? दुर्योधन, जो अपने अहंकार और क्रोध में डूबा हुआ था, पहले तो इस प्रश्न को टालने की कोशिश करता है, लेकिन द्रौपदी की दृढ़ता के सामने वह कुछ क्षण के लिए निरुत्तर हो जाता है। इस काल्पनिक संवाद में द्रौपदी केवल अपने अपमान का कारण नहीं पूछती, बल्कि वह दुर्योधन को यह भी समझाने की कोशिश करती है कि उसके कर्मों का परिणाम कितना भयानक हो सकता है। वह कहती है कि एक राजा का कर्तव्य केवल शक्ति दिखाना नहीं, बल्कि न्याय और धर्म की रक्षा करना होता है। कुछ कथाओं में यह भी दर्शाया गया है कि द्रौपदी का प्रयास शांति स्थापित करने के लिए था। वह चाहती थी कि कौरव और पांडवों के बीच युद्ध टल जाए और सभी मिलकर एक शांतिपूर्ण जीवन जी सके। लेकिन दुर्योधन का अहंकार इतना बड़ा था कि वह किसी भी तरह का समझौता करने को तैयार नहीं था। यह मुलाकात भले ही ऐतिहासिक रूप में से प्रमाणित ना हो, लेकिन यह हमें द्रौपदी के चरित्र की गहराई को समझने में मदद करती है। वह केवल एक पीड़ित स्त्री नहीं थी, बल्कि एक साहसी और बुद्धिमान महिला थी जो अपने अधिकारों और न्याय के लिए खड़ी हुई। वास्तव में महाभारत में द्रौपदी और दुर्योधन का संबंध हमेशा संघर्ष और विरोध का रहा। दुर्योधन के मन में द्रौपदी के प्रति ईर्ष्या और द्वेष था, खासकर उस घटना के बाद जब इंद्रप्रस्थ के महल में दुर्योधन पानी और फर्श के भ्रम में गिर पड़ा था और द्रौपदी हंस पड़ी थी। इस घटना ने दुर्योधन के अहंकार को गहरी चोट पहुंचाई और उसने बदला लेने की ठान ली। इस प्रकार अगर हम इस प्रश्न का सीधा उत्तर दें तो यह कहा जा सकता है कि द्रौपदी का दुर्योधन से मिलने जाना मूल महाभारत में नहीं है। यह एक काल्पनिक या लोक कथाओं में जोड़ी गई घटना है, जिसे कहानी को और रोचक और भावनात्मक बनाने के लिए प्रस्तुत किया जाता है। फिर भी इस कल्पना के पीछे एक गहरा संदेश छिपा है। अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाना, सत्य की खोज करना और शांति की कोशिश करना हमेशा महत्वपूर्ण होता है। द्रौपदी का चरित्र हमें यही सिखाता है कि कठिन परिस्थितियों में भी साहस और आत्मसम्मान नहीं खोना चाहिए। जब पांडव इंद्रप्रस्थ में अपना भव्य महल बनवाते हैं, इस महल में माया का अद्भुत काम था। जहाँ पानी दिखता था वहाँ जमीन होती थी, और जहाँ जमीन दिखती थी वहाँ पानी। एक दिन दुर्योधन वहाँ घूमने गया।
भ्रम के कारण वह पानी को जमीन समझकर उसमें गिर पड़ा। यह देखकर द्रौपदी हंस पड़ी। कुछ कथाओं में यह भी कहा जाता है कि उन्होंने व्यंग में कहा, अंधे का पुत्र अंधा ही होता है। यह बात दुर्योधन के हृदय में गहरी चोट कर गई। उसने इसे अपना घोर अपमान माना और उसी क्षण प्रतिशोध लेने की ठान ली। इसके बाद दुर्योधन ने अपने मामा शकुनी के साथ मिलकर एक योजना बनाई। उन्होंने युधिष्ठिर को जुए के खेल में फंसा लिया। जुए में युधिष्ठिर एक एक करके अपना सब कुछ हार गए, राज्य, भाई और अंत में द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया। जब द्रौपदी को सभा में लाया गया तब दुर्योधन ने उन्हें अपमानित करने का प्रयास किया। उसने दुशासन को आदेश दिया कि वह द्रौपदी का चीरहरण करे। यह महाभारत का सबसे दुखद और क्रोधित करने वाला दृश्य था। सभा में उपस्थित बड़े बड़े योद्धा और गुरु मौन रहे, परंतु द्रौपदी ने भगवान कृष्ण को पुकारा। उनकी कृपा से द्रौपदी की लाज बच गई और चीर अनंत होता चला गया। यह घटना दुर्योधन और द्रौपदी के बीच वैर का सबसे बड़ा कारण बनी। अंततः यही अपमान महाभारत के युद्ध की एक प्रमुख वजह बना, जिसमें दुर्योधन का विनाश हुआ। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि अहंकार और अपमान की भावना इंसान को विनाश की ओर ले जाती है, जबकि धर्म और सत्य की हमेशा जीत होती है। दोस्तों, यह वीडियो आप सबको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। चैनल पर नए हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण, धन्यवाद।